हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर विद आशी। सो छठ पूजा का ये डे 2 है और आज के दिन खीर बनता है। तो खीर बनने की तैयारी हो रही है। ये देखिए, उसके पहले मामी जी एक पूजा करती हैं जिसमें नाक से सिंदूर लगाया जाता है। तो भाभी उनको नाक से सिंदूर लगा रही हैं और हाथों में सूर्य नारायण बनाए जा रहे हैं। इस वीडियो को मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम अपलोड किया था तो कॉपीराइट क्लेम आ गया था, क्योंकि बैकग्राउंड में हम लोगों ने छठ के म्यूजिक बजाए हुए थे जो अलाउड नहीं है। तो मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ी है वो पूरा म्यूट करके इन लोगों की वॉइस को। तो इस वीडियो में ये लोग क्या बोल रही है आप लोग को अभी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बैकग्राउंड में छठ का म्यूजिक बज रहा था तो उसे मुझे म्यूट करना पड़ा। सो इस पूजा में अभी शाम को सूर्य नारायण को जल देने के बाद भोजन बनाया जाता है। उस भोजन में गुड़ की खीर बनाई जाएगी और पूड़ी बनाई जाएगी, और ऊपर नॉर्मल किचन में आप दूध की खीर बना देंगे उसको मिला के खाने के लिए। तो नियम परंपरा तो यही है कि जो ये प्रसाद ग्रहण करता है उसको उस दिन कम से कम लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। तो मैंने भी आज अपने घर में लहसुन प्याज नहीं बनाया हुआ है। और क्योंकि अब ये देखिए ये सनसेट हो जाएगा तो वो खीर बनाना हम लोग शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे भैया, भाभी, मामा जी, कन्हैया, शुभ और श्लोक ये लोग सब मिलके जल दे रहे थे। मैंने भी जल दिया था मगर मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। तो ये इन लोग जल जब दिए, फिर उसके बाद मामी जी यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर के लिए भी गाना गाएंगी। वो गाना मैं आपको सुना सकती हूँ क्योंकि उस समय जो है कि वो एफएम को, सॉरी, जो गाना हम लोग बजा रहे थे उसको हम लोगों ने ऑफ कर दिया था। छठ का एक्चुअल गीत जो है वो मामी जी ने फिर गाया। अभी ये मामी जी जल देने के बाद यहाँ पर अब एक थोड़ी देर बाद पूजा करेंगी। ये देखिए, ये तुलसी जी को टीका लगाएंगी, शंकर जी को, और करेले के पेड़ की पूजा की मामी जी ने। और फिर उसके बाद सूर्य नारायण को हाथ जोड़ा, उनसे प्रार्थना की, और फिर उसके बाद यहीं पर बैठ के गाना गाया। दुबिया जनमी गई मकरी बासी बोला दुआ पूत बोला महेश बोला पूत रे घाटी दुबिया छिलाई देव मकरी भगाई देव इतर छिड़ाई देव एको पी बोलाले पूत बोलाले शुभ भाई लोग के नाम ले फटाफट के नाम ले सानू, वीरू, जज्जू, राजन ले लो। विनोद जी का नाम ले लो। विनोद जी कन्हैया का लो। कन्हैया गोपाल ये सब कान्हा गोपाल छोड़ के लो। कान्हा गोपाल बिजू सोनी सबका नाम पूछे हो और से लेके जोड़ने चाहिए। तो हम लोग छठ पूजा जिस रूम में होती है उस रूम में आए हैं। यहाँ पे सूर्य नारायण जी की फोटो लगाकर कलश में जल भरकर आम के पल्लों से उसे ढका गया। उसके ऊपर चावल रखी गई है। अब इसके ऊपर मामी जी दिया जलाने जा रही हैं और पहले फूल से कलश को सजाएंगी, उसके बाद इस पे दिया लगाएंगी और फिर पूजा जो है यहाँ पे, सॉरी पूजा नहीं, खाना बनाना का जो है, प्रसाद बनाने का प्रथा शुरू हो जाएगा यहाँ पर। अब थोड़ी देर बाद देखिए ये दिया जला रही है मामी जी। और फिर से मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक म्यूट करना पड़ा क्योंकि हम लोग गाना बजा रहे थे छठ पूजा का, तो वो इसमें आ रहा था तो दिक्कत हो रही थी।
ये देखिए ये सूर्य नारायण को अगरबत्ती दिखाई मामी जी ने, दिया दिखाया है। और छठ पूजा के लिए एक अलग रूम ही रखा गया है, वो हमेशा इस साल ही खुलता है। फिर वहाँ पे पूजा होती है पूरी अच्छे से। ये देखिए ये ईंट और मिट्टी से मामी जी ने चूल्हा बनाया है और ये आम की लकड़ियों से ये अपने चूल्हे को रेडी कर रही हैं खीर बनाने के लिए। ये देखिए चावल को धो रही हैं मामी जी। और आपको बता दूं कि ये चावल को धोने के बाद ये जो पानी है, इस पानी को इधर उधर नहीं डाल सकते, इसको किसी गमले में किसी पौधे में ही डाला जाता है। तो इस पानी को यहाँ देखिए टब में मामी जी ने रखा है, फिर ये टब जाएगा ऊपर और पौधों में इसका पानी डाल दिया जाएगा। कभी इसके पानी को किसी नाले में या ज़मीन पे नहीं डालना होता है। अब यहाँ पे मामी जी पहले चूल्हे को हवा दे रही है। बहुत धुआं हो गया था रूम में, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, क्योंकि वो जो चूल्हा का जो मिट्टी है वो अभी उस समय तक गीला था, तो शुरू में थोड़ा धुआं हो गया था। ये देखिए दूध खौलाया जा रहा है, बहुत टाइम लगा ये होने में, मतलब बहुत ज़्यादा समय लग गया हम लोगों को। अब समझ में आता है कि गैस सिलेंडर पे जब दूध उबालते हैं 5 या 10 मिनट में हो जाता है। ये करीब करीब पूरा 30 to 45 मिनट्स लग गए थे इस दूध को पकने में। और ये देखिए मामी जी इसको हवा कर रही हैं। और फिर इस समय हम लोग सारे भी लोग रूम्स को छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा हो गया था कि किसी की बैठने की यहाँ पर हिम्मत नहीं हो रही थी। अब देखिए यहाँ पर जो है कि इन्होंने गुड़ की खीर जो होती है वो बनना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे भी गुड़ की खीर बनेगी। ये भगोने में पानी है, पानी में गुड़ डाला जा रहा है। जब ये गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें ये जो राइस है इसको डाला जाएगा और फिर गुड़ की खीर बन जाएगी। ये देखिए ये चावल डाल रही है मामी जी अब, क्योंकि वो गुड़ जो है मेल्ट हो गया था। और अब ये खीर बनने में भी समय लगेगा, क्योंकि चावल थोड़े मोटे होते हैं ये वाले, इसी चावल का बनता है। तो इसको ढक के धीमी आंच पे पकाएंगे, बीच बीच मामी जी चलाती रहेंगे इसको। ये देखिए चला रही है, उसको मिक्स कर रही हैं ताकि इनका खीर अच्छे से पूरा बन जाए, कहीं पे भी कंसिस्टेंसी ना रहे। और ये देखिए अभी गुड़ है, अभी ये गुड़ जो है पूरी तरह से मेल्ट के होके राइस में मिक्सअप हो जाएगा। ये मामा जी का घर थोड़ा सा मैंने ले लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था पौधों के पास ये लाइटिंग, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने सोचा था कि चलो इसे भी ले लेते हैं। चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। ओह तो ये अच्छा, ये जो है खीर पूरी बॉयल होना शुरू हो गई और मुझे ये रेड कलर बड़ा पसंद आता है। ये अब मामी जी पूड़ी बनाने के लिए आटा गूँथ रही हैं। यहाँ पर मामी जी पूड़ी बनाएंगी अपने लिए, और ये मामी जी लेंगी और हम लोग को भी एक आध पीस इसमें से मिलेगा। फिर हम लोग जैसे कई सारे लोग प्रसाद खाने आते हैं तो फिर और पूड़ियाँ, कुछ पूड़ियाँ हम लोग ऊपर किचन में बनाते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं तो वो ऊपर बनेगा। ये मामी जी की भी देखिए पूड़ियाँ छना रही हैं प्योर देसी घी में, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उस वक्त कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मुंह में पानी अभी भी आ रहा है मुझे देख के। तो ये देखिए अब इसके बाद एक पूजा होती है, उस पूजा में किसी अदर पर्सन के एंट्री अलाउड नहीं होती है, तो इसलिए उस पूजा में मैं नहीं थी। ये मामी जी की पूड़ियाँ बन गई हैं। मामी जी से लग रहा है मैं कुछ बोल रही थी तो मामी जी सुन रही बहुत ध्यान से, मुझे याद नहीं है मैं क्या बोल रही थी। ये मामी जी पूड़ियाँ निकालेंगी, फिर यहाँ पे खाएंगी बैठ के आराम से, और वहाँ पे हम लोगों का बैठना अलाउड नहीं है। तो अब क्या बात हो रही है मुझे भी याद नहीं है, किस बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी। खैर, तो ये देखिए ये खीर बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी और इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा था। ये मामा जी आए हैं यहाँ पर, सब लोग अब आके यहाँ पे अपना अपना माथा टेकेगा, प्रार्थना करेगा, और मामी जी से भी पैर सब लोग छुएंगे। तो ये देखिए ये मामा जी हैं, यहाँ पे मामा जी टीका लगवा रहे हैं मामी जी से, और मामी जी ने टीका लगा दिया मामी जी को। हाँ कुछ चेक कर रही है लग रहा है। ठीक है, अब सबको बुलाया जाएगा एक एक करके। ये मामा जी माफ़ी मांग रहे हैं। ये कन्हैया आ गए, कन्हैया अपना माथा टेक रहे हैं। अब इसमें भी देखती हो बैकग्राउंड म्यूज़िक का क्या सीन है, मुझे चेक करना होगा बार बार, कहीं पे है कहीं पर नहीं है, तो जहाँ पे है वहाँ पे देखना पड़ता है। ये मेरे भाई साहब आ गए, भाई साहब ने टीका लगवाया, मामी जी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। फिर ये देखिए ये मेरे पति देव और मेरा बेटा, ये दोनों, ओहो हो, ये इनकी भक्ति एक्सरसाइज। ये आरती लेना चाह रहे थे, जो कि आरती वहाँ पे, ये देखिए फिर से अभी इनका मन नहीं माना है, तो ये फिर से अपनी, लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मनौती करनी है इनको।
इन्होंने क्या ये श्लोक कर रहे हैं, श्लोक अपनी मनौती मांग रहे हैं। अब मामी जी इन दोनों लोगों को टीका लगाएंगी, प्रसाद देंगी। ये देखिए खुश हो गए। अब ये दिखाना चाह रहे हैं अपने पापा को कि देखिए पापा मैंने टीका लगाया है, तो वही दिखा रहे हैं ये। और ये मामी जी ने टीका लगाया है, बगल में रहती इनको, ये मेरे पति देव को टीका लग रहा है और श्लोक को टीका लग गया। ये भाभी हैं, भाभी को सिंदूर लगाया जाएगा। तो मेरा फ़ोन बज गया था जो मैंने तुरंत कट कर दिया। ये भाभी को देखिए सिंदूर लग रहा है, मुझे भी सिंदूर लगाया गया था। तो ये रहा छठ का खीर वाला दिन, खरना बोलते हैं इसे। ये मामी जी से आशीर्वाद ले रही हैं भाभी। ये पूजा है, पूजा इनके ऊपर इनका नाम का असर है, बहुत पूजा पाठ करती हैं। इनको भी सरकारी नौकरी चाहिए, सबको चाहिए क्या। तो ये पूजा ने आशीर्वाद लिया और इस तरह खरना का दिन संपन्न हुआ। थैंक यू, बाय बाय।